ध्यान करना चाहिए। अब समझ में आ गया परमात्मा का क्यों ध्यान करना चाहिए, क्यों स्मरण करना चाहिए, क्यों धन्यवाद देना चाहिए, क्यों उसका भजन करना चाहिए। यही सब कारण है उस परमात्मा के आश्रय में जीवात्मा सभी होते हैं। इसीलिए सनातन के अंदर हिंसा के लिए मना किया जाता है कि हिंसा मत करना, कि सबके अंदर वो परम तत्व बैठा हुआ है। आपने हिंसा की तो वो परम तत्व तुम्हारे भीतर भी है, वो तुम्हें भी दुख देगा उतना ही जितना दुख उसको मिल रहा है, हमें भी उतना ही दुख मिल जाएगा। इसलिए सनातन के अंदर अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। लेकिन ये समझ वाली बात है, अहिंसा परमो धर्म और धर्मस हिंसा तदेव च, लेकिन धर्म के लिए की गई हिंसा। अब बताइए किसी का गैंग्रीन हो गया है, समस्या आ गई, अब डॉक्टरों को हिंसा करनी पड़ेगी, उसका पैर काटना पड़ेगा, तो बताइए कल्याण के लिए या उसके दुख देने के लिए। तो यहाँ समझ में आएगा डॉक्टर जो है जबरदस्ती कर रहा है तो वो कारण है उसका कि जीवन चला जाएगा। इसीलिए कोई महाहिंसक हो गया है इस पृथ्वी के ऊपर और वो अन्याय पूर्वक अन्यों को तंग कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो उसका शोधन कर देना भी धर्म है तो हिंसा लेकिन धर्म है, क्योंकि नहीं तो वो अनेकों को दुख देगा, प्रताड़ित करेगा और कईयों का जीवन लेगा। तो उससे पहले उसको समाप्त कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, धर्म। हिंसा को महाहिंसा से दबाकर अन्य को सुरक्षित कर देना, धर्म को सुरक्षित कर देना, सतजनों को सुरक्षित कर देना, दुष्ट को हटा देना, ये भी धर्म है। तो धर्म के मर्म को जान जाना, जो धर्म के मर्म को जान जाता है वो फिर धर्म के द्वारा भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति के मर्म को जान जाता है वो भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो शक्ति के द्वारा समझ जाता है और शक्ति के द्वारा प्राप्त कर लेता है परमात्मा को। तो कई विधियां हैं परमात्मा को प्राप्त करने की, जिसमें से जो विधि एक अष्टांग योग की विधि है, राजयोग जिसको बोला गया, एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है, एक राजयोग। ये चार योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। जो चारों को जान जाता है उसका सम्मिलित जो नहीं कर पाता तो राजयोग है। इसके द्वारा परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा तो सदैव प्राप्त है ही, ऐसा नहीं है परमात्मा सबको प्राप्त है, आपको प्राप्त है, मुझे प्राप्त है, सभी को प्राप्त है, प्राणी मात्र को प्राप्त है, तभी तो हम जीवित हैं। वो प्राप्त नहीं होगा तो हम जीवित ही नहीं रह सकते, हमारा शरीर किसी कार्य का रह नहीं जाएगा। इसीलिए परम तत्व को जान लेना, जो ऐसा जान लेता है वो सनातन को समझ लेता है, जान लेता है। ओम आइए